पक्ष के लंका को नहीं जलाकर बल्कि घर के ही अयोध्या को जलाने का प्रयास कर रहे थे। दो मत का उन्हें तो घर में ही आग लगाया तो क्या और अभी एनडीए के पार्ट में है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। संपूर्ण बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था। लोकतंत्र के इस महापर्व का आज अंतिम परिणाम है कि आखिर बिहार का जनाधार किसके साथ है। चुनावी मतगणना पूरे बिहार में चल रही है। 243 सीटों के लिए सभी सीटों पर रुझान आ गया है और कहीं न कहीं एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। प्रारंभिक दौर में महागठबंधन के प्रति रुझान देखा जा रहा था, लेकिन जब ईवीएम खुला, ईवीएम के वोटों की गिनती हुई तो फिर एनडीए को बढ़त मिला है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील, जो जनता दल यूनाइटेड से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके आवास पर। और यहाँ पर हरनौत विधानसभा के वर्तमान विधायक जो जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं, हरनौत विधानसभा से हरिनारायण सिंह। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि हरिनारायण सिंह हरनौत विधानसभा से विधायक हैं और नालंदा जिले के एक अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्र के अगर कोई नालंदा में विधायक हैं तो हरिनारायण सिंह हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ एनडीए की तैयारी थी और जनाधार जो है एनडीए के पक्ष में मिला है। नीतीश कुमार के विकास के पक्ष में बिहार के लोगों ने वोट किया है। एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को बहुमत मिल रहा था। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है जनादेश न्यूज में। एग्जिट पोल में महागठबंधन को वोट मिल रहा था, बहुमत मिल रहा था, लेकिन अब जो रुझान है मतगणना के बाद वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जा रहा है। देखिए, जनता का रुझान पहले ही से एनडीए के पक्ष में था। पता नहीं कि मीडिया का एग्जिट पोल में कैसे उलटफेर हो गया और जो जनादेश था जनता का वो आज मतगणना में साबित हो रहा है। और हम समझते हैं कोई ऐसा तत्व जरूर है जिसने मीडिया पर प्रभाव डाल करके इस तरह से प्रचार प्रसार किया। सिर्फ नालंदा के उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जहां के मुख्यमंत्री साहब खुद हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि बिहार की जनता जो है वो मुख्यमंत्री साहब के विकास को ही एक बार फिर से चुना है। निश्चित तौर से विकास पर ही बिहार की जनता नीतीश कुमार को बनाती है। लेकिन बीजेपी को सीट बढ़त दिख रही है। देखिए, इसमें तो मेरा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एनजेपी का रोल आप जानते हैं कि एनजेपी ने हमारे 100 जो आपको 22 सीट था सभी पर एनजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 सीट पर लाया। तो हम समझते हैं एनजेपी ने हमें बहुत नुकसान। कहीं ना कहीं सर नालंदा में आप राजनीति के अभिभावक हैं, तो ये आप मानते हैं कि चिराग पासवान विपक्ष के लंका को नहीं जलाकर बल्कि घर के ही अयोध्या को जलाने का प्रयास कर रहे थे। दो मत का उन्हें तो घर में ही आग लगाया तो क्या और अभी एनडीए के पार्ट में है। तो क्या लगता है कि मतगणना के बाद उन्हें एनडीए से अलग कर दिया जाएगा? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो ऊपर के नेता जाने। तो ये आप मानते हैं कि बिहार की जनता इंजीनियर को ही स्वीकार किया, 9वीं फेल को नहीं? इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिहार की जनता ने विगत 15 वर्षों में बिहार का जो परिवर्तन हुआ हम समझते हैं 75 वर्ष में नहीं हुआ। पहले श्री बाबू 10 साल में बड़े बड़े नदी घाटी योजना और काम किए। उस 10 वर्ष के बाद नीतीश कुमार ने वैसा काम किया जो कोई मुख्यमंत्री विगत 70 सालों में नहीं कर सका। इन्होंने इतना काम किया, हर गांव को सड़क से जोड़ देना, हर घर को विद्युत पहुंचा देना, नल का जल लोगों को पिला देना, शांति कायम रखना, खास करके जो माने गरीबी से रेखा से नीचे हैं उसके लिए कई काम करना। ये विकास से लेकर सरकार ने जितने बड़े बड़े काम किए उसका प्रमाण है कि आज भी कठोर 15 साल के बाद। ये थे हमारे साथ हरनौत विधानसभा से
जदयू के विधायक हरिनारायण सिंह, और इनका कहना है कि नीतीश कुमार के विकास को ही बिहार की जनता ने स्वीकार किया है। भले ही एनडीए से चिराग पासवान अलग हों, जबकि वो विपक्ष की लंका को न जलाकर अपने घर को ही जलाने का प्रयास किया। वहीं और भी हमारे साथ अतिथि हैं जो हरनौत के पूर्व विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के इंजीनियर सुनील। जी हाँ, इंजीनियर सुनील के बारे में कहा जाता है कि इन्हें नालंदा की राजनीति में एक बेहतर पकड़ है। चाहे वो नगर निकाय की चुनाव हो, पंचायत की चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, कहीं ना कहीं इंजीनियर सुनील की एक बेहतर भूमिका होती है। तो इन्हें तो कहीं ना कहीं युवा की राजनीति का बेहतर अनुभव होगा। तो इंजीनियर सुनील हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से नालंदा की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया है। इंजीनियर साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी नालंदा से आते हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी कई बार रह चुके हैं और अभिभावक भी हम लोग के हैं, हरिनारायण बाबू। इन्होंने जो बातें बताई, खास कर के जो विकास का मुद्दा रहा, वह लोगों को बीच एक बार फिर भाया। नीतीश कुमार पूरे बिहार के विकास के लिए जो काम किए हैं वह किसी से छिपा नहीं। और अक्सर हमको कई लोगों ने, जब हम प्रचार के समय घूम रहे थे, उस समय भी कई लोग प्रश्न करते थे, बोलते थे कि तेजस्वी जी के मीटिंग में बहुत भीड़ जुटता है, नीतीश कुमार जी के मीटिंग में बहुत भीड़ नहीं जुट पाता है। अभी लगता है कि तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। और इसी के अनुरूप में एग्जिट पोल भी दिखाने का काम किया था। लेकिन मैं कहता रहा कि नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी का वोट साइलेंट वोट, जो वोट प्रचार प्रसार या उस रूप में दिखावट में नहीं रहता है, उछल कूद में नहीं रहता है, उनका जो भी वोट है वो साइलेंट वोट है। वोट देता है, आराम से घर में अपना काम करता है। और इसका परिणाम है कि सबसे पहले मैं बिहार की जनता को मैं शुभकामना और प्रणाम भी करना चाहता हूं कि आज जो मैंडेट मिला है, खास करके मैंने पूर्व में भी कहा कि ये कोरोना काल है और इस घड़ी में आज देश के सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका में, जो एक कहा जाता है कि पूरे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहाँ ट्रंप जैसे जो राष्ट्रपति थे वो भी अपना जनाधार खो दिए। और बिहार में अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो एनडीए गठबंधन है, यह अगर फिर से कायम हो रहा है तो यह सबसे बड़ी कामयाबी हमारे नेता का ही जाता है। इसलिए नीतीश कुमार का जो विकास, आप नालंदा पर जब चर्चा करते हैं तो नालंदा में कौन सा क्षेत्र है जिसमें विकास नहीं हुआ? आप देखिए, पावापुरी मेडिकल कॉलेज है, चंडी में जहाँ से सर आते हैं वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, अस्थामा चले जाइए तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, नूरसराय चले जाइए तो बागवानी कॉलेज है, आप एकंगसराय इस्लामपुर बढ़िए तो आईटीआई नर्सिंग कॉलेज है, आप सरमेरा बढ़िए तो वहाँ भी आईटीआई महिला कॉलेज है, तो हिंसा चले जाइए तो आईटीआई। उसके बाद आप देखिए राजगीर में कौन सैनिक स्कूल उस क्षेत्र में है, वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने सीआरपी कैंप भी बनाने का काम किए। आज हमारा जो अतीत था, जो अजीज था, जिसके लिए नालंदा फेम था, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने जिस तरह से काया पलट करने का काम किया। आज कलाम साहब नहीं रहे, लेकिन कलाम साहब के अगुवाई में जो नीतीश कुमार जी ने इतनी बड़ी नालंदा को देने का जो यूनिवर्सिटी का काम किए हैं, वह लोगों से कभी भी दिल से नहीं हटता है। फिर आप सड़क, पुल, पुलिया, चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, यहाँ के विद्यालय देखिए, यहाँ के हॉस्पिटल देखिए, सारे क्षेत्र में बिजली का आप देख रहे हैं कि बिजली के लिए लोग परेशान रहता था। आज 24 घंटा में 22 घंटा 24 घंटा बिजली रह रहा है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में काम हुआ है। नीतीश कुमार जी ने हर गांव में, आप देखिए हर गांव में जहां भी घूमिएगा तो ढलाई है, पक्कीकरण है, हर गांव में, हर घर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का विकास पे ही निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का जो विकास था वह दिलों से उतरा नहीं है। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि तेजस्वी जी ने एक जो ऐलान कर दिए नौजवानों के लिए कि 10 लाख नौकरी देंगे, उसके चक्कर में नौजवान हल्ला हंगामा शुरू किए। लेकिन उनके परिवार के लोग संयम रह कर करके, जो सरकार को 15 साल पहले लोगों ने देखा था
फिर से संभर कर करके लोगों ने नीतीश कुमार में आस्था रखा और नीतीश कुमार में विश्वास रख करके एक बार फिर एनडीए को पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने के ओर अपनी पूरी बहुमत को दिया है। और हमें आशा है कि फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। युवाओं में आपकी अच्छी पकड़ है, तो तेजस्वी यादव ने जो ये 10 लाख सरकारी नौकरी का फैक्टर खेला, तो कहीं ना कहीं वो महागठबंधन के लिए काम नहीं किया गया। मैंने तो भाषण में भी कहा था कि लोग कहते थे, तेजस्वी जी बार बार बताते थे कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ 15 साल में। मैंने एक ही बात कहा था लोगों से कि आप ये बताइए कि जिस बिहार में जब नीतीश कुमार गद्दी पर आए थे तो यहाँ का बजट मात्र 28,000 करोड़ था और आज बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ है। आप सोच सकते हैं कि अगर विकास नहीं हुआ तो यह बजट कैसे इतना बढ़ करके चला गया। तो तीसरी बात है कि जैसे लोगों ने कहा शराबबंदी पर भी लोग बोलते थे कि शराबबंदी नीतीश कुमार करके गलत की। हम कहें कि महिलाओं के मांग पे नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया था और उसका परिणाम है कि निश्चित रूप से महिलाओं ने जो समर्थन दिया, जो साइलेंट वोट हम बता रहे हैं, जो शांत वोट, वही महिलाओं का और लोगों का है। नौजवानों के बारे में जो आप कह रहे हैं, नौजवानों को रोजगार के लिए लगा, लेकिन नीतीश कुमार ने नौजवानों के लिए तो काम करने किए न कैसे किए। हम देखते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उसको 35% आरक्षण नौकरियों में दे कर करके आज हर क्षेत्र में वैकेंसी निकल रहा है, उसमें आरक्षण मिल रहा है। सिपाही पुलिस बहाली हो रहा, उसमें 35% जो आरक्षण मिला, उसमें हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां आज आप देखते होंगे शाम में घूमते हैं तो गश्ती लगाने में कार्बाइन लेकर के, स्टेन गन लेकर करके, राइफल लेकर करके जिस तरह से हमारा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक चमत्कार नीतीश कुमार का था। और इस तरह से भ्रमित करने का लोगों ने काम किया, लेकिन फिर नौजवानों ने सोचा कि फिर वही शासन आएगा और नीतीश कुमार जो दे सकते हैं वह किसी भी लीडर में अभी बिहार में ऐसा संभव नहीं है कि जो दे सकता है। 7 तारीख को जो शाम में आप टीवी खोले थे और एग्जिट पोल देखा, तो क्या लग रहा था? उस समय हम लोग दिग्भ्रमित हुए थे, लेकिन कुछ चैनल था, जैसे आप भास्कर को देखिए, चाहे एबीपी न्यूज देखिए, ये सब में बैलेंस दिखाया था कि 128 तक जाएगा, 132-35 तक जाएगा। केवल 1-2 चैनल जो था, खास करके आज तक और जो आपका सी वोटर वाला जो दिखाया था, ये लोग दिखाया था कि 180 तक जा रहा। आज अभी अब चैनल पर हम देख रहे हैं कि आज तक वाला वही बता रहा है। उसका अभी रिपोर्टर बोल रहे हैं कि हम लोग तेजस्वी का भीड़ देख करके आकलन किए थे। तो इस तरह से ये तो गलत चीज है ना, भीड़ देख करके। तो ये कहीं भीड़ तो दिखावा नहीं रह गया तेजस्वी यादव के लिए? दिखावा तो है ही ना। मान लीजिए कि आप सोच सकते हैं कि जिसको आप बहुमत 180 का दिखा रहे हैं और वह आज 100 के अंदर ही रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से दिखावा ही था। एनडीए को जिस प्रकार से बढ़त मिला है, उसमें देखा जा रहा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा उलट फिर कुछ कर सकती है मुख्यमंत्री चेहरा के लिए। नहीं, बार बार जब भी आप देखे होंगे तो हमारे सीनियर लीडर जो भाजपा में खास करके हैं, अमित शाह जी, चाहे जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका हमेशा स्टेटमेंट आया है। प्रधानमंत्री तक ने कहा कि चाहे जो भी सीट आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा मेरा नीतीश कुमार होंगे। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ी है मुख्यमंत्री का, वह कोई फेरबदल नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नालंदा के जदयू के अभिभावक हरिनारायण सिंह और पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील, जिन्होंने बताया कि बिहार का जनाधार एनडीए के साथ है और एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।